तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप पार्ट 1 देख कर आए होंगे और ये आज पार्ट 2 है। ये हमारा है पार्ट 2। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों को पता है 3 रिवर सिस्टम हम लोगों को पढ़ने थे। उसमें भी हिमालयन रिवर सिस्टम में तो हम लोगों के पास 3 रिवर बेसिन थे। हमारे हिमालयन नदी जो थी उनके 3 बेसिन थे। उसमें से जो पहला बेसिन था फ्रेंड्स, वो हमारा था इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी, उनकी सहायक नदियां। वो पढ़ लिया हम लोगों ने पार्ट 1 में। आज दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग गंगा बेसिन पढ़ेंगे। इसमें गंगा और उसकी कुछ मुख्य ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग इसके बाद एक और पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर सिस्टम है वो। और वहां पर हमारी हिमालयन नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम चलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी समझा कि हम लोग जो है वो आज गंगा जो बेसिन है, गंगा का बेसिन और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यूपी ट्रिपल एस पेट में जो ये नदियों तथा उन नदियों की नदियां तथा उनकी घाटियां जो एक टॉपिक है, वो हम लोग पूरी कंप्लीट करते हैं। और हम लोगों की पूरी यही उम्मीद है कि इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस टॉपिक के लिए ये वीडियो जरूर देखें। और एवरी पॉसिबल जो चीज है टॉपिक एग्जाम में आने के लिए वो हम लोग सारे ही पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी की बात करें तो हमारी जो गंगा नदी है उसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहले तो बात होगी कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ की बात करते हैं। लेंथ है हमारी करीबन 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर, इतनी तो इसकी हुई लेंथ। और इतनी लेंथ से ये लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कैच करती है। और यहाँ इतने एरिया में ये बेसिन है इसका। पर ये एरिया को याद करने की आपको जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, मतलब सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करती है। इसका बेसिन, इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह का जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। और ये हमारी इंटरनेशनल रिवर है। सभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं इसमें। तो इंटरनेशनल रिवर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये भारत से भी जाती है, बांग्लादेश से भी जाती है, इसलिए दो देशों से जा रही है। दो मतलब जब कोई नदी एक से ज्यादा देशों से आती है तो वो इंटरनेशनल रिवर हो। सिंधु नदी में हमारी इंटरनेशनल रिवर है, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली वो नदी थी। और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कई बार यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कौन सी नदी हमारी गिरती है अरब सागर में। तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है और उसके पहले थ्रू बांग्लादेश के थ्रू, मतलब पहले बांग्लादेश जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर होता है। तो आइए इसका ओरिजिनेशन भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गंगा का रिवर है बेसिन, जो गंगा नदी है वो गंगा नदी दो नदियों का संगम है। इन संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। और दो नदियों का ये संगम है। और किन दो नदियों का? सबसे पहले तो संतोपत एक ग्लेशियर है, वहां से हमारी निकलती है अलकनंदा। और इस अलकनंदा से आकर मिल जाती है हमारी ये भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम है
उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। जो कंबाइंड स्टेट है गंगा के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गौमुख से निकलती है। ये गौमुख कहाँ है, ये गौमुख स्थान है हमारा, ये हमारा स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर में। एक ग्लेशियर है हिमालय में गंगोत्री, ये उत्तराखंड में है। और यहाँ से गौमुख से निकलती है भागीरथी, और ये संतोपत से निकलने वाली हमारी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और जब ये कंबाइंड स्ट्रीम जो होती है, संयुक्त धारा, इसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और ये मिलती कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एक बार और याद रख लीजिए। ये देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती है, और इसी देवप्रयाग में जब ये मिलती है, कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी नदी। ओके, तो यहां से तो इसका ओरिजिनेशन है। ओरिजिनेशन एक तरीके से आप लोग मेन, क्योंकि ये भागीरथी स्ट्रीम है, तो आप लोग इसका ओरिजिनेशन एग्जाम में याद रखिएगा, फ्रॉम गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन आपको साथ ही साथ में संतोपत से निकलने वाली हमारी, या संतोपत से निकलने वाली हमारी अलकनंदा नदी जो है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गौमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अभी तक जितनी पॉइंट बताए हैं आप लोगों को क्लियर होंगे, बिल्कुल इजी वे में बताने का प्रयास किया गया है, और इसमें आपके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ कहाँ जाती है, सबसे पहले तो ये जब उत्तराखंड से निकलती है, तो उसके बाद लगभग 289 किलोमीटर की डिस्टेंस अपने सोर्स से तय करती है, और फिर पहुंचती है हरिद्वार। जी हाँ, तभी आपने देखा होगा हरिद्वार में जो गंगा जी हैं वो काफी स्वच्छ पाई जाती हैं, क्योंकि वो सोर्स से काफी करीब हैं। और वो सोर्स से जब निकलती हैं तो वो हरिद्वार ही मेन सिटी है, जहाँ सबसे पहले मेन जगह है जहाँ सबसे पहले पहुंचती हैं। उसके बाद करीबन 770 किलोमीटर की यात्रा और तय करती हैं गंगा जी। उसके बाद पहुंचती हैं इलाहाबाद में, जिसका नया नाम अब प्रयागराज है, लेकिन अब इलाहाबाद लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयागराज आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर इसको कौन सी नदी ज्वाइन करती है, आप लोग को पता होगा, संगम होता है, यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है, ज्वाइंड बाय यमुना। अभी यमुना नदी के बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ रहे होंगे सब कुछ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। एक बार आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के बाद ये जाती है हमारी बिहार, माफ कीजिएगा, ये हमारी बिहार राज्य में पहुंचती है। इसके बाद ये फरक्का पहुंचती है, यानी वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो पद्मा नदी, बिहार आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश में इसको, ये जो स्ट्रीम बढ़ जाती है इसको पद्मा नदी बोलते हैं। गंगा नदी जो है वो 2 हिस्सों में अपने आप को बाइफरकेट कर लेती हैं। और ये जो दूसरा है, ये हुगली नदी है, ये जो वेस्ट बंगाल से निकल जाती है, हुगली नदी हमारी। ओके, तो जब ये मिली थी तब अलकनंदा हुई, तो पद्मा और हुगली से इतनी बातें आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और बातें हम लोग करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जो हमारी इंडेंजर्ड एक प्रजाति है फिश की, एक इंडेंजर्ड स्पीसी है, वो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं मतलब गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं फिश, वो इस नदी में ही है। अब गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं तो आप समझ गए होंगे किस नदी में है, गंगा नदी में। गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट बहुत ही मशहूर है, आपने भी सुना होगा, नमामि गंगा प्रोग्राम। नमामि गंगा प्रोग्राम, और इसको चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन ने। और इसमें पॉल्यूशन को दूर करने के लिए
गंगा नदी से, और उसका एक रिजुविनेशन करने के लिए, कायाकल्प करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। इसके अलावा NMCG, ये एक मिशन चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। तो ये दो गंगा की साफ सफाई के लिए भारत सरकार ने दो ये प्रोजेक्ट चलाए हैं समय समय पर। अब बात करते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। गंगा नदी के बारे में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लोगों ने लगभग सभी चीजें डिस्कस कर ली। तो ये जो ट्रिब्यूटरी हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप लोग जानते होंगे वो कौन सी है? वो हमारी है द यमुना रिवर। और ये जो यमुना रिवर है हमारी, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कहाँ मिलती है? आपको मैंने बताया था मिलती है। और इसका ओरिजिनेशन देख लेते हैं कहाँ से है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इसका ओरिजिनेशन होता है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पर पहले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ताकि आप लोग को याद रहे। अब इसका सोर्स यानी ओरिजिनेशन देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखने में आसानी होगी। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ पर? ये बंदर पूंछ ग्लेशियर है, वो इसकी स्लोप्स में है। ये तो बंदर पूंछ है, इसकी स्लोप्स में है। अब इसकी हाइट अप्रॉक्स है 6300 मीटर्स के करीब इस बंदर पूंछ ग्लेशियर की। और इसके जो वेस्टर्न स्लोप में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका ये होता है ओरिजिनेशन। ये कहाँ कहाँ जाती है? एक तो हरियाणा की बाउंड्री बनाती है, किसके साथ? हरियाणा की बाउंड्री उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हरियाणा से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी अलग करती है। और उसके बाद ये दिल्ली, मथुरा और आगरा, इन 3 जगह से भी निकलती है। और फाइनली ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अब बात करते हैं, क्या यमुना नदी जो खुद गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो क्या इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं? तो जी हाँ, इसकी भी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। उसको आप जरूर नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको ठीक लगता हो। और ट्रिब्यूटरी जो इसकी हैं वो हैं, उसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हैं। और वो सारी ज़्यादातर ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? अरावली से। जो हमारा अरावली पर्वत है वहां से ओरिजिनेट होती हैं। अब अरावली पर्वत याद रखिएगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भी पूछा जा सकता है अभी पर्वत पठार में, भारत के भूगोल में। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए। हालांकि कुछ नदी विंध्यन नदी से भी विंध्याचल पर्वत और मालवा के पठारों से भी निकलती है, लेकिन मेन यहीं से निकलती है। और वो है हमारी चंबल नदी, द चंबल। और सिंध नदी और बेतवा, सिंध, केन और टॉन्स, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी, ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हम लोग उनके भी ओरिजिनेशन पॉइंट्स को देख एग्जाम में। तो यहाँ मैं लिखूंगा रिवर और यहाँ लिखूंगा इनका ओरिजिनेशन। किन नदियों का? जो कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, उनका
यानी गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का हिस्सा है, क्योंकि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो गंगा नदी की तो सहायक नदी हो ही गई इनडायरेक्टली, क्योंकि यमुना नदी खुद सहायक नदी है गंगा नदी की। तो चंबल नदी निकलती है हमारी मालवा प्लेट्यू से। तो चंबल नदी, आपको बस इनका ओरिजिनेशन याद रखना है और कुछ नहीं। और ये विंध्यन रेंज में है हमारा। दूसरा आगे बढ़ते हैं, एक रामगंगा नदी है हमारी। रामगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी सहायक नदी है गंगा नदी की। और ये स्मॉल रिवर है, छोटी नदी है, और ये कुमायूं हिमालय से निकलती है। कुमायूं हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। तीसरी है हमारी एक शारदा नदी है, वो ग्रेटर हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, गोमती नदी आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी हमारी। और गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरयू। सरयू आपको पता होगा, अयोध्या जो हमारा नगर है उसके वो उसी के गोमती नदी के, सॉरी, सरयू नदी के तट पर स्थित है। और ये हमारी लखनऊ से जाती है, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी लखनऊ से होकर जाती है। बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन शहरों से होकर गोमती नदी निकल जाती है। और ये निकलती कहाँ है, ये देख लीजिए, ये फुलहार लेक से निकलती है। फुलहार झील जिसको बोलते हैं, झील यानी लेक कुछ भी बोल लीजिए। तो फुलहार झील से होकर ये निकलती है। माधो तांडा एक जगह है वहां पर, माधो तांडा, ये हमारा माधो तांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश, सॉरी पीलीभीत उत्तराखंड में है। गंडक नदी की बात कर लेते हैं, ये नेपाल हिमालय से राइज करती है, हमारी नेपाल हिमालय। कोशी नदी की बात कर लेते हैं, कोशी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, शोरो ऑफ बिहार। और ये हमारी माउंट एवरेस्ट से निकलती है। माउंट एवरेस्ट की जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं उससे निकलती है, माउंट एवरेस्ट से। और माउंट एवरेस्ट हमारा है इन तिब्बत, चाइना। तिब्बत जहां पर अधिकार है भी चाइना का। केन नदी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा प्लेट्यू से निकलती है। आपको बस इतना याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। केन के साथ हम लोग सोन को भी याद कर लेते हैं। केन और सोन दोनों यमुना नदी और इनडायरेक्टली गंगा नदी की भी सहायक नदी। और अमरकंटक के पहाड़ से, अमरकंटक के पठार से, माफ कीजिएगा, अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलती हैं। कुछ नदियां और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो दामोदर नदी की बात करते हैं, द दामोदर रिवर, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग कल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की पार्ट थर्ड में, और पार्ट थर्ड आ जाएगा जल्दी, उसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। और ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है जो भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिस भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।